तुम लोगों को लास्ट क्लास में फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड बताए थे और अब इसमें तुम्हारा है बैकवर्ड डिफरेंस, दैट इज असेंडिंग डिफरेंसेस। अब यहाँ भी सेम टर्म्स है तुम्हारा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में लेते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ भी तुम्हारा जो डिफरेंस लिए हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म a प्लस एच माइनस एफ ए और अप टू nth टर्म तक। और ये जो टर्म्स है इसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस। इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में जो डेल्टा था, अब ये हमारा डेल के टर्म्स में ये हमारा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो ऑपरेटर हो गया दैट इज बैकवर्ड ऑपरेटर, ये टर्म्स रिप्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट हो गया ये तुम्हारा डेल एफ ए प्लस एच, सेकेंड टर्म हो गया डेल एफ ए प्लस टू एच अप टू nth टर्म। और इसी को हम डिफरेंस लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या टर्म्स रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट बैकवर्ड, यानी कि ये टर्म्स हमारा रिप्रेजेंट करेगा डेल एफ ए प्लस एच। और अगर फॉरवर्ड रहता था तो डेल एफ ए रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे जस्ट दोनों सेम टर्म्स है, केवल यहाँ पे हमारा टर्म्स अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी कि ये जो सेकंड माइनस फर्स्ट लिखते तो ये सेकंड टर्म हमारा बैकवर्ड रिप्रेजेंट करता है। अगर फर्स्ट टर्म रहेगा तो यानी कि फॉरवर्ड रहेगा। तो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये रिप्रेजेंट हुआ डेल एफ ए प्लस एच। फिर अगेन हमारा 2h है, यानी कि हम इसको लिखेंगे, ये हमारा सबसे पहले रहेगा 2h और इससे बिफोर टर्म जो आएगा a प्लस एच। इसी तरह एन एच लिखेंगे, यानी कि जो टर्म्स यहाँ रहेगा सेम टर्म्स यहाँ लिखेंगे, a प्लस एन एच माइनस हमारा इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, इससे बिफोर जो टर्म है a प्लस एन माइनस वन। और इसे हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, जस्ट उसका उल्टा टर्म्स है। ये हम पहले वाले ट्रायंगल के टर्म्स में था और ये ट्रायंगल का अपोजिट डायरेक्शन में था। तो ये तुम्हारा बैकवर्ड डिफरेंस है, सेम टर्म्स है। अब तुम्हारा नेक्स्ट होगा सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस। सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस यानी कि फर्स्ट का डिफरेंस और सेकंड ऑर्डर को हम डेल स्क्वायर एफ टू ए प्लस टू एच से रिप्रेजेंट किए हैं। तो डेल एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ माइनस डेल एफ ए प्लस एच। अब 2h का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, ये 2h हो गया और इससे बिफोर क्या आएगा a प्लस एच। यहाँ पे a प्लस एच है तो पहले a प्लस एच ले लिए और इससे बिफोर एफ ए। और ये फिर देखो तुम्हारा a माइनस बी टू दी पावर होल 2 के फॉर्म में हो गया a स्क्वायर, यानी कि एफ ए प्लस टू एच माइनस टू एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए। और जनरल डेल एफ एक्स को लिखेंगे हम एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एन। nth टर्म को लिखेंगे डेल एफ एक्स दैट इज डेल। और फिर ये देख लो यहाँ स्क्वायर है तो एक रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे रिड्यूस हो गया और n माइनस वन हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हमारा रिप्रेजेंट होगा डेल एन एम। ये एफ एक्स का फॉर्मूला हो गया हमारा फॉरवर्ड का, एफ एक्स डेल का और एफ एक्स माइनस एच। इसका भी सेम टर्म डिफरेंस टेबल बनाए हैं। यहाँ पे टर्म्स तुम्हारा एफ ए यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और ये रिप्रेजेंट होगा डेल एफ ए प्लस एच। अब इन दोनों के बीच के टर्म्स में लिखे हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस इस टर्म में लिख रहे हैं। इसी तरह टर्म्स चलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लेकिन ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा ये टर्म्स डेल एफ ए प्लस एच। अब इसका डिफरेंस डेल स्क्वायर, अब इसका डिफरेंस लेंगे तो डेल एफ ए प्लस टू एच, यहाँ पे माइनस हमारा डेल ए प्लस एच और ये रिप्रेजेंट होगा डेल स्क्वायर। ये तुम्हारा टर्म्स रिप्रेजेंट होगा ए प्लस हमारा क्या होगा टू एच, ए प्लस टू एच रिप्रेजेंट होगा। फिर इन दोनों का 3h माइनस टू एच, ये हमारा 3h रिप्रेजेंट होगा और 4h ये तुम्हारा 4 माइनस थ्री ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो पहले टर्म्स लिए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑपरेटर का यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ डेल एंड डेल्टा बी द फर्स्ट डिसेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर एंड फर्स्ट असेंडिंग डिफरेंस ऑपरेटर respectively of a function fx, so that delta minus del is equivalent to
दोनों का प्रोडक्ट यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ये डेल्टा तुम्हारा हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया तुम्हारा डेल बैकवर्ड। और फ्रॉम द डेफिनेशन डेल्टा एफ एक्स लिखते हैं एक्स प्लस एच माइनस एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स के टर्म्स में जनरल टर्म हो जाएगा एफ एक्स, और ये हमारा सेकेंड टर्म हुआ, इसके बिफोर लेंगे एक्स माइनस एच। एच हमारा क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट है डेल और डेल्टा एफ एक्स लेंगे, तो डेल बाहर किए डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा बाहर है और डेल एफ एक्स, डेल्टा बाहर ही रहेगा, डेल एफ एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे एफ एक्स माइनस एच। अब इसमें हम ये डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिए, अब डेल्टा एफ एक्स एज इट इज कॉपी कर लिए, माइनस ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस हो गया, बैकवर्ड डिफरेंस का इसका फॉर्मूला, सॉरी ये तुम्हारा डेल्टा एफ एक्स एच हो गया, ये फॉरवर्ड डिफरेंस का, तो फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या होगा, हमारा सेकेंड टर्म एफ एक्स हो जाएगा और माइनस एफ एक्स माइनस एच, और ये हमारा एफ एक्स माइनस एच, ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, बैकवर्ड डिफरेंस हो रहा है, यानी कि डेल एफ एक्स। अब दोनों में एफ एक्स कॉमन ले लिए, तो डेल्टा माइनस डेल हो गया, एफ एक्स बोथ साइड कैंसिल आउट, और ये हमारा हो गया डेल्टा प्रोडक्ट में डेल, दैट इज डेल माइनस डेल्टा। यही प्रूव करना था, ये रिलेशन है, तुम्हें लर्न रखना होगा एज ए फॉर्मूला। डेल्टा माइनस डेल तुम्हारा टर्म्स हो जाएगा प्रोडक्ट में डेल्टा और डेल। अब नेक्स्ट तुम्हारा टर्म्स है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ई रिप्रेजेंट होगा ई एफ एक्स, और इसको हम लिखेंगे ई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच, और ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर ई रिप्रेजेंट किया, और ये फॉर्मूला बन गया हमारा एफ एक्स प्लस एच। इसी तरह सेम टर्म्स एक्स प्लस टू एच को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टू है तो ये ई स्क्वायर एफ एक्स बन जाएगा। थर्ड ये थ्री है तो ई स्क्वायर एफ एक्स, इसी तरह nth टर्म का लिखेंगे तो ई टू दी पावर एन एफ एक्स, और इसका इनवर्स ई माइनस वन एफ एक्स, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ एक्स। अब ये देखो माइनस है तो ये x माइनस एच, यहाँ माइनस वन से मल्टीप्लाई किए x माइनस एच हो गया। अब दोनों के बीच में तुम्हारा रिलेशन है डेल्टा और ई के टर्म्स में, डेल्टा और ई यानी कि तुम्हारा फॉरवर्ड ऑपरेटर, डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर, इन दोनों के बीच में, तो ये डेल्टा एफ एक्स है तो फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड में हमारा x प्लस एच माइनस एफ एक्स लिखते हैं, और फिर इसको हम ई एफ एक्स से रिप्रेजेंट किए माइनस एफ एक्स। अब इन दोनों में हमारा एफ एक्स कॉमन हो गया तो ई माइनस एफ एक्स हो गया, और एफ एक्स हमारा आर्बिट्री है तो ये कैंसिल हो गया, इसको ओमिट कर दिए हैं, तो डेल्टा इज इक्विवेलेंट टू ई माइनस वन। फिर नेक्स्ट रिलेशन तुम्हारा हो गया ई इज इक्विवेलेंट टू, ई की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस डेल्टा, और ये तुम्हारा आइडेंटिटी है। नेक्स्ट है तुम्हारा डिफरेंस फॉर्मूला। डिफरेंस फॉर्मूला में कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, जैसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे डेल्टा सी, इसकी वैल्यू सी होगी, सी की वैल्यू जीरो होगी, सी हमारा कांस्टेंट है, और डेल्टा सी को हम लिखेंगे सी माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब ये तुम्हारा ओवे करता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे अलजेब्रिक फॉर्मूला में तुम्हारा प्रॉपर्टीज होता है, सेम प्रॉपर्टीज है। अब जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज डेल्टा सी डेल्टा रिप्रेजेंट होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव में यहाँ पे दो टर्म्स लिए एफ एक्स जी एक्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिए, तो डेल्टा एफ एक्स डेल्टा जी एक्स रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह तुम्हारा इंडिसेस लॉ होल्ड्स फॉर द ऑपरेटर डेल्टा। अब यहाँ पे डेल्टा एन डेल्टा एम एफ एक्स, अब यहाँ पे दोनों का पावर ऐड करेंगे एम प्लस एन एफ एक्स, और ये हमारा इंडिसेस लॉ है, इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस एम एफ एक्स। अब नेक्स्ट है तुम्हारा डेल्टा ई एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स। अगर डेल्टा एक्सपोनेंशियल में निकालेंगे तो उसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ई एक्स प्लस एच माइनस ई एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं ई एक्स इंटू ई एच माइनस ई एक्स। ई एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा ई एच माइनस वन,
और डेल्टा ई एक्स को हम डायरेक्टली ये फॉर्म या फिर एच, अगर हमारा इंटरवल डिफरेंसिंग जो है कभी कभी हमारा टर्म्स यूनिटी दे देता है, तो ये टर्म्स केवल फॉर्मूला के टर्म्स में, जब एच की वैल्यू यूनिटी हो जाएगी तो ये फॉर्मूला केवल हो जाएगा ई एक्स ई टू द पावर -1। अब नेक्स्ट है तुम्हारा लॉग के टर्म्स में, लॉग के टर्म्स में इसको फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा लॉग एक्स दैट इज लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स, ये फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला में चल रहा है तुम्हारा एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स। अब ये फॉर्मूला लिखेंगे लॉग एम बाई एन के टर्म्स में, तो क्या होगा लॉग एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई एक्स, और एक्स ये तुम्हारा क्या हो गया, एलसीएम लिए हैं, इसको हम जब अलग की ओर करेंगे तो ये टर्म्स हो जाएगा log 1 प्लस एच बाई एक्स, और इसको फिर हम एक्सपैंड करेंगे, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है डेल्टा और ई के टर्म्स में, जैसे अलजेब्रिक में हम लेते हैं सेम टू सेम इसी में कॉपी करते हैं, तो ये टर्म्स तुम्हारा रहेगा। फिर नेक्स्ट ये जो रिलेशनशिप बतलाए थे डेल्टा इक्वल टू तुम्हारा ये टर्म्स, इस पे ही क्वेश्चन नेक्स्ट डे तुम्हारा इस पे क्वेश्चन कर देंगे। तो आज की क्लास ओवर हो रही है। हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली बनाना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी।